हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ड्यूको इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अमन सर, जो केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ ड्यूको इंडिया में, आज आपके लिए लेके आया हूँ अप्रैल में जो शिफ्ट हुआ है जेई का। जेई मेंस का जो सेकंड शिफ्ट अप्रैल में हुआ है, उसके मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में आपके लिए यहाँ पे लेके आया। हमने पहले शिफ्ट जनवरी का भी किया था बच्चों, और आपको जैसा कि पता है कि एनटीए ने इस बार कुछ गड़बड़ की थी, जिसकी वजह से बहुत ड्रास्टिक चेंज आया था। तो ये जो कट ऑफ है, ये एक प्रिडिक्शन है। हो सकता है ये गलत भी हो सकता है, बट ये बहुत सारे डेटा लेने के बाद हमने लिया है। यदि कोई त्रुटि रहती है इसमें तो मैं क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। बट हमने बहुत अच्छे से और बहुत तरीके से इसको बनाया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया है, बहुत सारे टीचरों के साथ, फैकल्टीज के साथ डिस्कस करके, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके साथ डिस्कस करके हमने ये पता लगाया है कि किस टाइप का पेपर गया उनका, कितने मार्क्स आने के चांसेस हैं और कट ऑफ कितना जाएगा। तो प्लीज इसको आप अच्छे से देखें, ध्यान से देखें। और इसमें आप जो जो बच्चों की इस रेंज में आ रहे हैं ना, वो बच्चे जो है अपना कॉलेज को लेके तैयार। तो अब एक चीज और है दोस्तों, हम आज का जो कट ऑफ जारी करने वाले हैं, वो आपका मार्क्स और परसेंटाइल के बेसिस पे बताएंगे कि जनरल के जो हैं या फिर ओबीसी के जो हैं, उनके लिए कितने मार्क्स पे एनआईटी आपको मिल जाएंगे, कितने परसेंटाइल पे एनआईटी आपको मिल जाएंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। बाकी जो अदर कैटेगरीज वाले हैं उनके लिए हम अगली वीडियोज में बताएंगे। तो आज का ये लेक्चर जो है हमारा, आज का ये जो वीडियो है हमारा, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल पे होने वाला है। कितने मार्क्स पे आपको कितने परसेंटाइल आने वाले हैं, अप्रैल शिफ्ट टू मेंस टू 2024 का पेपर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पेपर हुआ था हमारा हमारा वो हुआ था बेटा 4 अप्रैल शिफ्ट वन में। 4 अप्रैल शिफ्ट वन का जो पेपर था, वो स्टूडेंट से डिस्कशन करने के बाद हमें ये पता लगा कि ये मॉडरेट पेपर आया हुआ था। ठीक है, मॉडरेट टू टफ पेपर था जनरली। इसीलिए इसमें हमने क्या करा है, थोड़ा सा ना मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल पे हमने इस पे डिस्कस करा है कि 99 परसेंटाइल 198 से 200 के बीच में जा सकते हैं। ठीक है, 98 198 से 200 के बीच में 99 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स आ सकते हैं। 98 वाले 180 से 185 के बीच में आए, जो मार्क्स लेके आए वो 99 परसेंटाइल लाएंगे। सिमिलरली जो 160 से 170 मार्क्स लेके आए वो 97 परसेंटाइल लेके आएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और ऐड करवा दूं दोस्तों, कि यहाँ पर ये जो हमारा 97 परसेंटाइल का मार्क है, 160 से 170, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो भी स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो हमने कट ऑफ बनाया है, ये मैं जनरल और ओबीसी के लिए, खासकर एनआईटी के कट ऑफ भी इसमें साथ में भी बता दूंगा। बाकी सारे कैटेगरीज की हम अगली वीडियोस में बनाएंगे। ओवरऑल ये सारे कट ऑफ जो है हमारे सभी कैटेगरीज के लिए लागू होंगे। बट ये जनरल के लिए 97 परसेंटाइल पे 160 170 के आसपास जिनके मार्क्स आएंगे, 97 परसेंटाइल, उनको एनआईटी मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो वो सेफ जोन में, वो क्या है बेटा, सेफ जोन में। सिमिलरली जिन बच्चों के 95 परसेंटाइल आ रहे हैं, कितने परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल, और वो किस जोन में है, 120 से 130 मार्क्स के आसपास लेके आ रहे हैं, वो भी क्या है बेटा, ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, वो क्या है बेटा, सेफ जोन में। क्या है, सेफ जोन में। किस लिए, एनआईटी के लिए। यहाँ मैं कट ऑफ की बात नहीं कर रहा आपके लिए, यहाँ मैं एनआईटी के कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, ताकि आपका एनआईटी में एडमिशन हो जाए। ठीक है, ये मैं ओबीसी की बात कर रहा हूँ, ओबीसी के, अदर बैकवर्ड कास्ट। ठीक है, इन जनरल यदि आप कट ऑफ की बात करो तो वो 115 से 120 के आसपास जाएगा। बट हम कट ऑफ में अगली वीडियो में कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। यहाँ हम केवल आपको मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बता दे रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं जनरल और ओबीसी का भी बता दे रहा हूँ, ताकि आपको एक नॉलेज हो जाए, यही वीडियो में ही समझ में आ जाए। ये हम बात कर रहे हैं 4 अप्रैल शिफ्ट वन का, जिसका पेपर थोड़ा मॉडरेट टू टफ आया हुआ था। ठीक है, अगले शिफ्ट की बात करते हैं 4 अप्रैल शिफ्ट टू। ये रिलेटिवली इजियर पेपर था, ज्यादा टफ पेपर था नहीं, मतलब शिफ्ट वन से थोड़ा आसान पेपर आया था। इसीलिए मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में ना वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो 99 परसेंटाइल पे जो है हमें क्या मिल रहा है, 99 परसेंटाइल जो है हमें 200 से 205 के आसपास। 98 परसेंटाइल बेटा 180 से 182 के आसपास। 97 परसेंटाइल बेटा 160 से 168 के आसपास। 96 परसेंटाइल बेटा 150 से 155 के आसपास। और 95 परसेंटाइल 140 से 146 के आसपास जाएगी। ठीक है, यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, कि यहां पर जो 97 परसेंटाइल वाले हैं, दैट मीन्स 160 से 168 के बीच में जिसके मार्क्स आ रहे हैं ना, 160 से 168 के आसपास, वो यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, किन से बिलोंग करते हो, जनरल कैटेगरी से, तो आपको एनआईटी मिलने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, आप एनआईटी के लिए
जनरल कैटेगरी वाले सेफ जोन में है। जनरल कैटेगरी वाले एनआईटी के लिए क्या है बेटा, मिलने के चांसेस है। अब ये जो है, हो सकता है कि मार्क्स ऊपर नीचे हो जाए। यहाँ पर मैं इस बेसिस पे बता रहा हूँ पेपर का लेवल, नंबर ऑफ एस्पिरेंट जितने बैठे हुए थे, और जिन जिन स्टूडेंट से हमने डेटा लिया है, किस हिसाब से वो जनरल कैटेगरी के हैं और कितने मार्क्स लेके आ रहे हैं, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कट। ठीक है। सिमिलरली 95 परसेंटाइल वाला जो ओबीसी है हमारा, जिसके 140 से 146 के आसपास आ रहे हैं 4 अप्रैल शिफ्ट 2 में, वो ओबीसी वाले स्टूडेंट जो है वो भी क्या है बेटा, वो भी एनआईटी के लिए सेफ जोन में है। समझ में आ गया। ये बात कर रहा हूं मैं 4 अप्रैल शिफ्ट 2 की। कट ऑफ की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, ओवरऑल 120 के आसपास जाने वाला है कट ऑफ, बट उसका हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है। अभी हम केवल मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के बारे में बात करते हैं। तो ये तो हो गया अपना डेटा 4 अप्रैल का। नाउ यदि हम बात करें 5 अप्रैल शिफ्ट 1 का, 5 अप्रैल शिफ्ट 1 में जो हमारे पास 99 परसेंटाइल वाले हैं, वो 205 से 210 फिर भाग गया बेटा। 205 से 210 पेपर देखो इजियर आ गया था, तो कट ऑफ ऊपर चला गया। 98 वाले 190 से 192, 97 वाले 170 से 175, 96 वाले बेटा 150 से 155, और 95 वाले 140 से 145। क्या आपको समझ में आई ये चीज? ये अपना मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का क्या है, कथन है। चलिए यहाँ पर दोबारा से मैं आपको बता दूं, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या है बेटा, 97 परसेंटाइल पे जो जनरल वाले हैं, जो जनरल वाले स्टूडेंट्स हैं, उनकी 97 परसेंटाइल पे क्या होती है, 170 से 175 के बीच में जो आपका मार्क्स आ रहा है जनरल कैटेगरी के, तो आपको एनआईटी मिलने के चांसेस हैं। ठीक है। और सिमिलरली यदि आपका 140 से 145 आ रहा है, तो आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, तो आपको भी एनआईटी मिल सकता है। अब कौन सा एनआईटी मिलेगा, कितना कट ऑफ जाएगा, वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। अभी के लिए इतना जानो। 5 अप्रैल शिफ्ट 1 की मैं बात कर रहा हूँ, कट ऑफ 115 जाएगा, इसके लिए अगली वीडियो हमारे आने वाली है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5 अप्रैल शिफ्ट 2 के बारे में बात करते हैं। जो 99 परसेंटाइल है बेटा, वो कितने पे आएगी, 190 मार्क्स पे आएगी। 190 से लेके 200। क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा पीछे शिफ्ट डिफिकल्ट आ गया, इसलिए मार्क्स मेरा कम हो गया परसेंटाइल, उसी परसेंटाइल पे। 98 परसेंटाइल कितने पे आएगी, 180 से 186 के बीच में जो मार्क्स लेके आएंगे। 97 परसेंटाइल किसकी आ रही है, जिनके 165 से 170 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं। और 96 किनकी आ रही है, जिनकी 145 से 150 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं। और 95 परसेंटाइल किनकी आ रही है, जिनकी 130 से 135 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है बेटा कि 97 परसेंटाइल वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जिनके 165 से 170 मार्क्स आ रहे हैं, और यदि वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आराम से आपके एनआईटी मिलने के चांसेस हैं। चांसेस है, मैं कह रहा हूँ, श्योरिटी तो कोई भी नहीं दे सकता। मैं चांसेस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले साल के कट ऑफ के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। ठीक है। हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एनआईटीज, कौन सी एनआईटीज आपको कितने मार्क्स पे मिल सकता है, किस कैटेगरीज में मिल सकता है। सिमिलरली 95 परसेंटाइल यदि आपकी आ रही है, यानी स्कोर आपका 130 से 135 है, और आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते, तो आपकी भी एनआईटी मिलने के चांसेस। कट ऑफ 120 जाएगा बेटा। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ 6 अप्रैल शिफ्ट 1 की। 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्या सीन था। 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का ये था कि इसके अंदर ना पेपर का लेवल जो था इजियर था, बहुत इजियर था। इसीलिए देखो बेटा, माप परसेंटाइल पे ना हमारा अब देखो 6 अप्रैल शिफ्ट 1 है। अब किसी किसी स्टूडेंट्स को ये टफ पेपर लग सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी थी। ठीक है। हमने जिनसे बात की उनके लेवल बता रहा हूँ। तो 99 परसेंटाइल के लिए आपके पास कितने मार्क्स होने चाहिए, 190 मार्क्स में आपका 99 परसेंटाइल आ जाएगा। 190 से 192। ठीक है। यानी कि थोड़ा सा टफर पेपर लग रहा है मेरे को। ठीक है। 190 से 192 99 परसेंटाइल में आ रहा है। 98 परसेंटाइल आपका कितना आ रहा है, 180 मार्क्स में आ जाएगा। 97 परसेंटाइल 154 से 160 के बीच में। 96 परसेंटाइल 140 से 145 के बीच में दोस्तों। और 95 परसेंटाइल 130 से 135 के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो हमारे दोस्त जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 97 परसेंटाइल जिनका आ रहा है 154 से 160 के बीच में, और वो बिलोंग करते हैं बेटा जनरल से कैटेगरी से, उनका क्या चांसेस क्या है, उनके एनआईटी मिलने के चांसेस हैं। समझ में आ गया। सिमिलरली यदि आप 95 परसेंटाइल आ रही है आपकी, 130 से 135 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, और आप अदर बैकवर्ड कास्टेज से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से, तो भी आपके चांसेस है एनआईटी मिलने। आई होप आपको ये समझ में आया हो। 6 अप्रैल शिफ्ट 1 के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 6 अप्रैल शिफ्ट 2 के बारे में बात करते हैं हम। ठीक है। यहाँ पे शिफ्ट 2 होगा। ठीक है।
तो 6 अप्रैल शिफ्ट 2 के बारे में हम बात करते हैं। यदि आपका स्कोर 190 से 200 के बीच में है बेटा, तो भी 99 परसेंटाइल आपकी आ जाएगी। समझ में आया? यदि आपका स्कोर 180 से 186 के बीच में है, तो भी 98 परसेंटाइल आ जाएगी। 165 से 170 वाले की 97 परसेंटाइल आने के चांसेज हैं। 145 से 150 वालों के 96 परसेंटाइल आने के चांसेज हैं, और 130 से 135 वाले के 95 परसेंटाइल आने के चांसेज। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों, कि जो हमारे जनरल कैटेगरी से स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं, यदि आपके 165 मार्क्स आ रहे हैं और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपके एनआईटी मिलने के चांसेस हैं, यदि आप 6 अप्रैल शिफ्ट 2 में बैठे हो तो। 6 अप्रैल शिफ्ट 2 में यदि आप बैठे हो और आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, 165 से 170, आप जनरल से बिलोंग करते हो तो एनआईटी मिलने के चांसेस हैं। और यदि आपके मार्क्स 130 से 135 के बीच आ रहे हैं और आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 6 अप्रैल शिफ्ट 2 में आपने पेपर दिया है, तो भी आपके एनआईटी मिलने के चांसेस हो जाते हैं। कैटेगरी वाइज मैंने इन दोनों का बता दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं, 7th को तो 8 अप्रैल शिफ्ट 1 के बारे में बात करते हैं। 8 अप्रैल को जो हमारा पेपर हुआ था, उस वो पेपर डिफिकल्ट आ गया। अब डिफिकल्ट आ गया तो कट ऑफ कम हो गया। अब कम मार्क्स में ज्यादा परसेंटाइल आ जाएगी। तो 8 अप्रैल शिफ्ट 1 में जो हमारे 99 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 174 से 180 मार्क्स काफी है। जो 99 परसेंटाइल वाले हैं दोस्तों, उनके लिए 174 से 180 मार्क्स काफी हैं। 98 परसेंटाइल वाले दोस्तों के लिए 155 से 160 मार्क्स काफी हैं। और 97 परसेंटाइल उनको आ जाएंगे जिनके 140 से 145 मार्क्स आ गए हैं। 96 परसेंटाइल किनके आ जाएंगे, जिनके 125 से 130 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं। और 95 परसेंटाइल आ जाएंगे यदि आपके 110 से 115 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ 8 अप्रैल शिफ्ट 1 के बारे में, याद रखना ये चीज। और तो और, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके 140 से 145 मार्क्स आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, और आपने पेपर दिया था कब, 8 अप्रैल शिफ्ट 1 को, तो आपके एनआईटी मिलने के चांसेस पूरे के पूरे। बताऊंगा मैं कैसे। 95 परसेंटाइल यदि आपकी आ रही है, 110 से 115 के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं, और आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपने पेपर दिया था 8 अप्रैल शिफ्ट 1 को, तो भी आपके एनआईटी मिलने के चांसेस पूरे हैं। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये बनाया। सिमिलरली, यदि आप 8 अप्रैल शिफ्ट 2, अब 8 अप्रैल का जो इवनिंग शिफ्ट हुआ था, उसमें देखो कट ऑफ और गिर गई। पेपर टफ कर रहे हैं, कट ऑफ कम हो रहा है। यहाँ पे 99 परसेंटाइल जिनकी आई है 165 मार्क्स में, उनके भी चांसेस हैं। 165 से 170 मार्क्स में आपके 99 परसेंट लाने के चांसेस हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई गैस नहीं कर सकता एनटीए को। पिछले शिफ्ट में एनटीए ने सब इधर से उधर प्रिडिक्शन कर दिया था। ये बस हम ये लगा रहे हैं कि नॉर्मल जाएगा जैसे हर साल जाता है, पहले शिफ्ट की तरह ना चला गया। ठीक है, जहाँ पे गैप इतना ज्यादा हो गया था। अब यहाँ पे देखो, इसीलिए इसको ना, मैं कभी भी आपको जो परसेंटाइल बता रहा हूँ, ये हमने डेटा से लेके बनाया है, स्टूडेंट्स का पेपर कैसा गया। ठीक है, आई होप एनटीए इस बार गड़बड़ ना करे और आपको बताए 165 से 170 गया, पेपर का लेवल डिफिकल्ट था तो 99 परसेंटाइल आ जाएंगे। 145 से 150 गया, पेपर का लेवल डिफिकल्ट था, 98 परसेंटाइल आ जाएंगे। 135 से 140 गया, 97 परसेंटाइल आ जाएंगे। कब की बात कर रहा हूँ मैं, 8 अप्रैल शिफ्ट 2 की बात कर रहा हूँ। 115 से 120 गया, 96 परसेंटाइल आ जाएंगे बेटा। 110 से 105 गया, 95 परसेंटाइल आ जाएंगे यदि आप 8 अप्रैल शिफ्ट 2 में हैं। और एक बात और यहाँ पे जानने वाली है, कि यदि आप बिलोंग करते हो जनरल कैटेगरी से और आपके मार्क्स आ रहे हैं 135 से 140, और आपने पेपर कब दिया था, 8 अप्रैल शिफ्ट 2 में, तो आप यदि जनरल से बिलोंग करते हो तो आपको एनआईटी मिलने के चांसेस हैं। सिमिलरली, यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हो और आपके मार्क्स 100 से लेके 105 के बीच में आए हैं 8 अप्रैल शिफ्ट 2 में ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो इनके भी चांसेस हैं एनआईटी मिलने। आई होप आपको समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं। यदि आप 9 अप्रैल के बारे में बात करते हैं, 9 अप्रैल शिफ्ट 1 में पेपर दिया आपने, और 9 अप्रैल शिफ्ट 1 में आपके 180 से 190 मार्क्स के आसपास आ रहे हैं, तो आपके 99 परसेंटाइल आने के चांसेस। यदि आपके मार्क्स 165 से 170, 165 टू 170 आ रहा है, तो 98 परसेंटाइल आने के चांसेस हैं। 145 से 150 आ रहा है तो 97 परसेंटाइल आने के चांसेस हैं। और 135 से 140 आ रहा है तो 96 परसेंटाइल आने के चांसेस हैं। और 125 से 128 आ रहा है तो 95 परसेंटाइल आने के चांसेस। यहाँ पर एक चीज जाननी जरूरी है दोस्तों, वो ये कि यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपने 9 अप्रैल शिफ्ट 1 में पेपर दिया था, तो यदि आपके मार्क्स 145 से 150 के बीच में आ रहे हैं ऑन एन एवरेज, और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो बेटा, तो एनआईटी मिलने के चांसेस आपको है।
और यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि यदि आपके मार्क्स 125 से 128 के बीच में आते हैं और आप ओबीसी से बिलोंग करते हो और आपने पेपर 9 अप्रैल शिफ्ट 1 में दिया था, तो भी आपके एनआईटी के मिलने के चांसेस हो जाते। ठीक है, समझ में आया? चलो अब हम बात करते हैं बेटा 9 अप्रैल शिफ्ट 2 की। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? 9 अप्रैल शिफ्ट 2 की बात कर रहे हैं। शिफ्ट 2 है, ठीक है। 9 अप्रैल शिफ्ट 2 में क्या हुआ था? पेपर का लेवल देखो कैसा था, थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया था। उसकी वजह से क्या हुआ? 99 परसेंटाइल जो है आपके 174 मार्क्स में आ गए, 174 से 180। 98 परसेंटाइल 155 से 160 के बीच में मार्क्स पे आ जाते हैं। 97 परसेंटाइल 140 से 145 के बीच में आ जाते हैं। 96 परसेंटाइल 130 से 135 के बीच में आ जाएंगे। और 95 परसेंटाइल 120 से 125 के बीच में आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज क्या जानने वाली है, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपने 9 अप्रैल शिफ्ट 2 में पेपर दिया था, तो 140 से 145 मार्क्स के बीच में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को एनआईटी मिलने के चांसेस हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत है? सिमिलरली यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपने 120 से 125 मार्क्स लेके आए और आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, तो भी आपके एनआईटी मिलने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने हर शिफ्ट वाइज कैटेगरी वाइज बता दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया बेटा, आपको सारे शिफ्ट का पेपर जो है एक बार डिस्कस करके हमने कट ऑफ जो है डिस्कस करके बताया है। अप्रैल शिफ्ट का शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, 4 अप्रैल का ये हमारा क्या है बेटा, 4 अप्रैल का है। यहाँ पे देखो ये 5 अप्रैल 4 अप्रैल शिफ्ट 2, दिस इज 5 अप्रैल शिफ्ट 1, again this is 5th April shift 2, now this is 6th April shift 1, this is 6th April shift 2, and then 8th April shift 1, 8th April shift 2, 9th April shift 1 and 9th April shift 2। यहाँ पर हमने सारे शिफ्ट वाइज जो है आपको कट ऑफ डिस्कस करा है डिटेल में। प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखें और फिर आपके जो स्कोर है उसके बेसिस पे आप ये डिसाइड करें कि आप यदि सेफ जोन में हो या नहीं हो। इसके बाद आपको आगे की स्ट्रेटेजी तय करनी है कि क्या आप जो है कट ऑफ के कितने नजदीक हो, कितने ऊपर हो, कितने नीचे हो। उस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन पॉज करनी है कि रिपीट लेना है, नहीं लेना है, कोई कॉलेज लेना है, नहीं लेना है। वो सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसके बेसिस पे आपको क्या करना चाहिए। अभी आप ये ऑथेंटिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो भी कट ऑफ मैंने बताया है इनको आप ध्यान से देखना, उसके आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं, जितने परसेंटाइल आ रहे हैं, उनके बेसिस पे आप अपनी तैयारी देखना। ठीक है, तो दोस्तों अगली वीडियो हमारी आएगी अदर कैटेगरीज के लिए कितने जाने वाले हैं कट ऑफ एनआईटीज के लिए सम। ठीक है, किन किन मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का हम डिस्कस करेंगे उस बेसिस पे। ठीक है, ये शिफ्ट वाइज हमने आपके लिए बताया। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।